गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके थे। हमने ऑस्मोसिस के टाइप्स ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस हम पढ़ चुके थे। हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। देखिए, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है? जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, वो क्या हो जाएगा? आपका लाइस्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? वो एक कॉर्नर में आपका इकट्ठा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसे हमने क्या बोल दिया? प्लाज्मोलाइसिस। प्रोटोप्लाज्म कैसे श्रिंक होगा हम देखते हैं। अब जो श्रिंक प्रोटोप्लाज्म है वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जो श्रिंक प्रोटोप्लाज्म है वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसे हम क्या बोलेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस। तो पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा है? प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे हम? डीप्लाज्मोलाइसिस। तो देखते हैं क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस। देखिए, आपके पास एक क्या है? प्लांट सेल। क्या है आपके पास? एक प्लांट सेल। हमें पता है कि जो प्लांट सेल है इसके सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे आउटर लेयर है, वो क्या है इसकी? सेल वॉल। तो सबसे आउटर क्या है? सेल वॉल। और हम पढ़ चुके थे जो सेल वॉल है वो क्या है? परमिएबल है, वाटर को और सॉल्यूट को सबको आने देती है। ठीक है। इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? यह सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। इसे क्या करेगी? ये कवर करके रखेगी। प्लांट सेल के पास एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है। क्लियर है? और जो इनका न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है? आपके कॉर्नर में होता है। ठीक है। अब आपने क्या किया? जो ये प्लांट सेल थी, इस प्लांट सेल को एक बीकर में रख दिया। और इस बीकर में क्या रखा हुआ है? इस बीकर के पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है इस बीकर में? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में बता चुकी हूँ। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कह रहा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मीन्स वाटर क्या होता है यहाँ पे? कम होता है। किसके रेस्पेक्ट में? सेल के साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में। हमने प्लांट सेल ली, इस प्लांट सेल को हमने क्या किया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया? रख दिया। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ चुके थे ऑस्मोसिस के बारे में। इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। हम पढ़ चुके थे ऑस्मोसिस के बारे में। अब देखिए, जो सेल है प्लांट सेल, इसके रेस्पेक्ट में बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो सेल से जो वाटर का मूवमेंट है वो कहाँ होगा? सेल से आउटसाइड फ्रॉम द सेल। सेल से बाहर क्या करेगा? पानी बाहर निकलेगा, जिसे हमने क्या कह दिया था? एक्सोऑस्मोसिस। क्या हुआ यहाँ पे? एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो क्या देखा प्लाज्मोलाइसिस में हमने? जब आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने इसे रख दिया तो क्या होगा? जो आपके पास प्लांट सेल है इसका साइटोप्लाज्म से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? सेल वॉल से डिटैच हो जाएगा। और सेल वॉल से डिटैच होने के बाद सेल के मिडिल में या कॉर्नर में क्या हो जाएगा? ये इकट्ठा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या पढ़ा इसमें हमने? व्हेन ए प्लांट सेल इज केप्ट इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन ए प्लांट सेल इज केप्ट इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन क्या हो जाएगा? वाटर कंटिन्यूसली कम्स आउट फ्रॉम द सेल। ठीक है। एंड द प्रोटोप्लाज्म बिगैन टू कंडेंस्ड इन द मिडिल और at the corner of the cell. This process is called as plasmolysis. This process is called as plasmolysis, and this cell is called
प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर है? इसे हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए, आपके पास ये नॉर्मल सेल थी, ठीक है। इस नॉर्मल सेल के पास यहाँ पे क्या था, आपके पास साइड जो सेल मेम्ब्रेन है वो कॉर्नर पे थी, और इसके पास इसकी वैक्यूल, ये प्लांट सेल की सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके पास ये वैक्यूल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? इसके अंदर सेल सेप हो गया आपके वैक्यूल के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपने इस सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो सेल वॉल तो फर्म रिजिड होती है ये आपकी, ये तो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगी नहीं, ठीक है। और कैसी होती है, ये परमिएबल होती है। यहाँ पे जो आपका जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है, वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर सकती है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैक्यूल भी थोड़ी कंडेंस हो जाएगी, और सारे का सारा वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कंडीशन, इसे हमने क्या कह दिया, प्लाज्मोलाइसिस। ये आपके नॉर्मल सेल थी, और ये कैसे हो गई आपकी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल किसका रिजल्ट है, ये आपके एक्सोऑस्मोसिस का क्या है, ये आपका रिजल्ट है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा, सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो एक्सोऑस्मोसिस हुआ, और आपको क्या मिल गई, प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको मिल गई। क्लियर है? अब देखिए, हमने कहा डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी कि आपके पास जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल से क्या करना है आपने, वापस क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल सेल आपको क्या है वापस चाहिए। जो आपके पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल से आपको वापस क्या चाहिए, नॉर्मल सेल। इसे हमने क्या बोल दिया, डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल दिया, डीप्लाज्मोलाइसिस। अब देखिए, इस सेल को अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में चाहिए, ये जो सेल है आपके पास, इस सेल को आपको नॉर्मल कंडीशन में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को वाटर देना पड़ेगा, सॉल्वेंट इसमें वाटर एंटर कराना पड़ेगा, यानी कि एंडोऑस्मोसिस करना पड़ेगा। और हम पढ़ चुके थे, अगर आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे तो आपने किस में रख दिया, शुगर सिरप में, तभी तो हुआ हाइपरटोनिक। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको डिस्टिल वाटर में रख दिया। यदि आपके पास कोई प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, उसे आपने किस में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि डिस्टिल वाटर में आपने रख दिया। इसके पास सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे, आपके सेल में एंटर करने लगेंगे। क्लियर है? और सेल वापस कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, अपनी डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में आ जाएगी। क्लियर है? तो क्या देखा हमने प्लाज्मोलाइसिस में, तो देखिए क्या देखा प्लाज्मोलाइसिस में, इफ ए प्लांट सेल इज कीप्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन क्या हो जाएगा, आपके water continuously comes out of the cell and protoplasm begin to constrict or condense in the middle or corner of the cell. This situation is called plasmolysis and this cell is called plasmolysed cell. क्लियर हो गया? अब ये जो आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, अब इसे आपने प्योर वाटर में, अगर आपने इसे प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग द सेल थ्रू ऑस्मोसिस and the constricted protoplasm spread inside the cell after some time. This phenomena is called deplasmolysis. यानी कि वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया, इसे हमने क्या कह दिया, डीप्लाज्मोलाइसिस, इसे हमने कह दिया। अब देखिए, अगर आपको प्लाज्मोलाइसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो इसे हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस एंड द डीप्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। डिमॉन्स्ट्रेशन of plasmolysis and deplasmolysis प्रोसेस। कैसे हम इसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? देखिए, प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक प्लांट काम में लेते हैं। उस प्लांट का नाम क्या है, आपको रोहियो डिस्कलर।
तो रोहियो डिस्कलर प्लांट लेते हैं। इस रोहियो डिस्कलर प्लांट के आप क्या लेते हैं, लीफ लेते हैं, और इस लीफ की एपिडर्मिस के कुछ सेल्स ले लेते हैं। इसकी एक क्वालिटी होती है, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या, जो इसका प्रोटोप्लाज्म है। यह प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, आपके पर्पल या वायलेट कलर का होता है। किस कलर का प्रोटोप्लाज्म है इसमें, वायलेट कलर प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। देखिए ये जो आपका रोहियो डिस्कलर प्लांट की सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, आपका वायलेट कलर का। प्रोटोप्लाज्म कलर कैसा है इसका, वायलेट। अगर आपने इस रोहियो डिस्कलर प्लांट को या इसकी प्लांट की किसी सेल को आपने क्या किया, इसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। किस में रख दिया इसको आपने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, आपके वाटर की मूवमेंट को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, और जो आपके पास प्रोटोप्लाज्म में वो क्या हो जाएगा, एक तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसे जैसे ही आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होता है, अपने वायलेट कलर के कारण क्या होता है, ये पूरा क्लियरली विजिबल हो जाता है। क्या है, ये क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या किया, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस वी कैन यूज द लीव्स ऑफ रोहियो डिस्कलर प्लांट। क्लियर है। एंड क्या करेंगे फिर हम, we take a section of this plant leaf and then put it in the hypertonic solution। क्लियर हो गया। आफ्टर सम टाइम वी सॉ इन द माइक्रोस्कोप, क्या देखेंगे हम माइक्रोस्कोप में, कि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, एक तरफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इस सेल को नॉर्मल क्या करेंगे, वाटर में रख देंगे या नॉर्मल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, जिसे हम बोल देंगे टर्जिट कंडीशन में। और क्या शो हो जाएगा, हमें डीप्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस शो हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना। तो आज हमने प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में स्टडी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, हमारे इनहिबिशन। देख, तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इनहिबिशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इनहिबिशन। देखिए हमने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है, जो हमारी वुडन है, जो विंडोज की है या डोर्स की, जो वुडन आपका जो वुड के जो डोर्स बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके थोड़े से फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ठीक है। जो ये जो स्वेलिंग है वो किसके कारण होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण। किसके कारण होगी ये, वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण। तो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट सेल, वाटर एब्जॉर्प्शन, तो क्या कहा हमने, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट सेल इज कॉल्ड इनहिबिशन। देखिए इस प्लांट सेल में जो आउटर जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपकी सेल वॉल। और जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, कॉलॉइडल सब्सटेंस की। किसकी बनी होती है, कॉलॉइडल सब्सटेंस की। देखिए आप जो मैटर की 3 स्टेज आप पढ़ चुके हैं, 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कॉलॉइडियल स्टेज भी होती है मैटर की। जी आपके 12th में केमिस्ट्री में आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कॉलॉइडियल सॉल्यूशन एक पूरा चैप्टर है आपका। तो जो प्लांट सेल है इसकी सेल वॉल, जैसे पैक्टिन हो गया, पैक्टिन है, सेलुलोज है, हेमिसोल्यूलोज है, ये क्या है आपके कॉलॉइडियल नेचर के। और कॉलॉइडियल भी कैसे है, ये हाइड्रोफिलिक कॉलॉइडियल है, यानी कि क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो क्या देखा हमने इनहिबिशन में, कि इन द रेनी सीजन और remaining in the water for long time, the wooden doors swell up or increase in volume. This kind of absorption of water by colloidal or dry colloidal substance is called imbition। क्लियर हो गया। और जो सबस्ट्रेट इम्बिशन को शो करते हैं प्रोसेस को, उन्हें क्या बोल दिया हमने,
इम्बिनेंट कह दिया है। क्लियर हो गया। तो जो आपके हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर लविंग आपके पास कोलेडियल सबस्ट्रेट है, ये क्या करेंगे, आपके वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसे ही हमने क्या कह दिया है, इम्बिशन। ये जो इम्बिशन है ये टेम्परेचर के ऊपर, वाटर के साथ एफिनिटी के ऊपर यानी कि बॉन्डिंग के ऊपर, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, वाटर पोटेंशियल के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जो इनका मूवमेंट है वाटर का, वो टेम्परेचर, वाटर के साथ एफिनिटी, कोलेडियल के टेक्सचर पे और साथ ही साथ वाटर पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इस इम्बिशन का? इस इम्बिशन से क्या हो जाएगा, एक तो आपके सीड का जर्मिनेशन होता है। हमें पता है सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सीड, और सीड का जो आपका सीड की जो कोट है वो सीड कोट क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा, यदि कोई प्लांट ऑलमोस्ट डेड है तो आप उसे वाटर देंगे, और वाटर देने के बाद वापस क्या हो जाएगा, वो अपने आप में दोबारा लाइफ के लिए वो लाइफ स्टार्ट कर देगा। तो प्रोसेस ऑफ रिसरेशन, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके इम्बिशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हमने प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस और इम्बिशन के बारे में देखा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत सारे अपने पास प्रेशर है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अलावा वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।